हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम ग्रीन जॉब क्लासेस। आज के इस लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 1 मैंने कुछ दिनों पहले अपलोड किया था। जिन लोगों ने देखा है तो उनको पता ही होगा कि वहां पर मैंने 10 क्वेश्चन अपलोड किए थे और उस क्वेश्चन को आप कैसे याद रखेंगे या कैसे छांटेंगे तो मैंने आपके साथ शेयर किया था। ठीक है, तो इस पार्ट में भी 10 क्वेश्चन है, तो मैं 10 क्वेश्चन से अभी नहीं ज्यादा रख रहा हूँ। अगर आप ज्यादा पढ़ने चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, फिर मैं इस पर सोचूंगा। ठीक है, तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सारिस्का रणथंभौर आर द रिजर्व फॉरेस्ट, यहाँ पर ईएसटी होगा, रिजर्व फॉरेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सरिस्का रणथंभौर में इनमें से कौन सी एनिमल पाई जाती है? लायन, डेयर, टाइगर, बेयर। देखिए, यहाँ पर जो पाया जाते हैं वो है हमारा टाइगर, और जो सारिस्का रणथंभौर है वो है हमारा राजस्थान में है। ठीक है, चलिए हम इंडिविजुअली देखते हैं और कौन से जो एनिमल है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो जो लायन है वो हमको देखने को मिलते हैं गिर फॉरेस्ट में, और जो गिर फॉरेस्ट है वो है गुजरात, आपको पता ही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए डेयर। तो डेयर हमको देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में, और जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उसका नाम है केदारनाथ। ठीक है, और नेक्स्ट जो अंतिम है एक है हमारा बेयर। तो बेयर हमको देखने को मिल रहे हैं दारोजी स्लॉथ बेयर सेंचुरी। ओके, और ये हमारा कर्नाटक में है। तो देखिए, लायन गिर फॉरेस्ट गुजरात, डेयर हो गया हमारा कहा केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमारा उत्तराखंड में, और बेयर हो गया हमारा दारोजी स्लॉथ बेयर सेंचुरी जो है हमारा कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज इंस्टीट्यूटेड बाय। तो अंतरराष्ट्रीय समझदारी के लिए दिए जाने वाला जवाहरलाल नेहरू जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो जो हमारा आंसर है वो है हमारा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। इसको शॉर्ट टर्म में आईसीसीआर भी कहा जाता है। इसको आप याद रख लीजिए, क्योंकि अगर आईसीसीआर का आपको फुल फॉर्म पूछ लिया तो आप इसको यहाँ से ही दे सकते हैं। और ये जो हमारा लोकेशन है इसका है हमारा न्यू दिल्ली पर। ओके, और एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी याद रख लीजिए कि इसका जो फाउंडर था, तो फाउंडर का नेम है हमारा प्रोफेसर लोकेश चंद्र। ओके, फॉस्फोरस इज केप्ड इन वाटर बिकॉज फॉस्फोरस पानी के अंदर क्यों रखा जाता है? इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी हाई, इसका ज्वलन तापमात्रा बहुत ऊंचा है, और ज्वलन तापमात्रा कम, और क्रिटिकल टेम्परेचर इज वेरी हाई, इसका क्रांतिक तापमान बहुत ही ज्यादा और क्रांतिक तापमान बहुत ही कम। तो जो है आंसर है हमारा वो है हमारा इस जो इग्निशन टेम्परेचर इसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसको पानी में रखा जाता है। और एक हमारा एलिमेंट है सोडियम, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सोडियम को रखा जाता है केरोसिन के अंदर। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिए। द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल ऑफ माउंट आबू आर ए सेक्रेट पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ दी। तो माउंट आबू पे स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय का पवित्र तीर्थस्थल है? तो जो हमारा इसका जो तीर्थस्थल है वो है हमारा जैन, और ये जो स्थित है, ये स्थित है हमारा वो भी राजस्थान में ही है। ठीक है, देखिए जो बाकी सारी संप्रदाय का जो तीर्थस्थल है आपको उसको भी याद रखना जरूरी है, कब एग्जाम में पूछ लिए तो आप इसको देख लीजिए। तो जो बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट का है हमारा महा बोधि टेम्पल जो स्थित है हमारा बोध गया पर। ओके, नेक्स्ट है हमारा जैन तो हो गया। सिख, सिख है हमारा, आपको पता ही होगा कि गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। और जो पारसीस है, तो पारसीस का है हमारा उदवारा, और जो स्थित है गुजरात पर। ठीक है, तो यहाँ से और कोई जानकारी हमको
जानने की यहाँ पर आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज इज, आवाज की माप का मापक क्या है? तो आपको पता ही होगा कि नॉइज का जो हमारा मेजरमेंट है वो हमारे डेसिबल, और हर्ट्ज हम मापते हैं फ्रीक्वेंसी मापने के लिए, और जो बाकी दो है एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर एक डिवाइस है जो वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज करता है, जो हमारा आईसी पर स्थापित होता है, जो एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है। आप देखेंगे, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट है, आप उसको एम्पलीफायर वहां पर आप देखेंगे। और एक्यूस्टिक इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। हु अमंग द फॉलोइंग डिड गांधी जी रिगार्ड एज हिज पॉलिटिकल गुरु? गांधी जी किसका अपना जीवन में पॉलिटिकल गुरु मानते थे? तो देखिए, ये जो महान लोग हैं, ये हमारा गोपाल कृष्ण गोखले। Which of the following constitutional amendment act deals with the elementary education as a fundamental right? तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसको हिंदी में हम कहते हैं संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये जो संविधान संशोधन अधिनियम है, ये कौन सा एलिमेंट्री एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट, तो जो प्राथमिक शिक्षा है उसको एक फंडामेंटल राइट का दर्जा देती है। तो जो है हमारा वो है 86 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप इसको एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरह आप इसको याद रख लीजिए। दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इनमें से कौन सा है? आइसलैंड, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और मदागास्कर। तो देखिए, जो हमारा आंसर है वो हमारा ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका ही हुआ होता है इसकी तरह। तो और जो इसका जियोग्राफिक लोकेशन है वो कुछ इस तरह है कि वो नॉर्थ अटलांटिक एंड आर्टिक ओशन का बीच में है। ठीक है, मैप को आप दिमाग में रखिए, तो इसका जो एक रीजन है आपको आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सी वाटर इज सॉल्टियर देन रेन वाटर बिकॉज, समुद्र का पानी नदी के पानी से ज्यादा सॉल्टी क्यों होता है? तो सी वाटर आर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, तो समुद्र का पानी क्या सॉल्ट प्रोड्यूस करता है? द एयर अराउंड द सी सॉल्ट इज, तो समुद्र की जो आसपास जो वायु है वो क्या सॉल्टी है? रिवर वॉश अवे सॉल्ट फ्रॉम अर्थ एंड पोर देम इनटू सी, लॉजिक है। सीबेड्स हैव सॉल्ट प्रोड्यूसिंग माइन, ये भी लॉजिक है। ठीक है, तो कह रहा है कि समुद्र की जो नीचे जो मिट्टी है वो एक सॉल्ट प्रोड्यूसिंग माइन क्या है अंदर। तो देखिए, जो हमारा लॉजिकल आंसर है वो ए है कि रिवर्स वॉश अवे सॉल्ट फ्रॉम अर्थ एंड पोर देम इनटू सी। देखिए, जब नदी पहाड़ से आती है तो काफी एक लंबा पथ अतिक्रम करती है, तो उस अतिक्रम पथ में वो जो मिट्टी है, तो अर्थ का जो सॉल्ट वो साथ में आती है, तो डिजोल्व सॉल्ट होती है। वो डिजोल्व सॉल्ट जब वो सी में आती है तो वहां पर घुल जाती है। ठीक है, तो घुलने के बाद जो पानी है, तो पानी तो इवापोरेट होगा ना, जो सॉल्ट है, सॉल्ट सी पर ही रह जाते हैं। तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा होते 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 एक लॉन्ग वे है, तो इसका कारण जो समुद्र का पानी सॉल्टी है। तो देखिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो पॉलीप्लॉइडी अराइजेस ड्यू टू चेंज इन द, बहुगुणिता किस में परिवर्तन होने पर होती है? नंबर ऑफ क्रोमाटिड, स्ट्रक्चर ऑफ जीन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो देखिए, जो पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की चेंज होने पर होती है। तो पॉलीप्लॉइडी जो वो डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पर देखिए, पिक्चर पर बड़ी सुंदर से यहाँ पर दर्शित है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप। तो देखिए, जो हम मनुष्य है या ज्यादातर जो यूकैरियोटिक एनिमल है जिसमें न्यूक्ली होती है, तो सारी हमारा ज्यादातर डिप्लॉयड है। ओके, तो हम भी डिप्लॉयड है। तो जो भी हो, तो देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, जो ट्राइप्लॉयड है यानी 3A या 3N जो भी कह लीजिए, तो ये जो एग्जाम्पल है वो है हमारा सीडलेस वाटरमेलन, जिसमें बीज नहीं होते, ऐसे तरबूज, वाटर मेलॉन। नेक्स्ट,
टेट्राप्लॉइड, टेट्टा में 4n, ओए हमारा एक मछली है, तो मछली का नाम देखिए, ऊपर लिख रहा हूं, साल मो निडे। ओके, साल्मोनिडे फिश। और हेक्साप्लॉइड, इससे आप परिचित है, पता है आपको? हेक्साप्लॉइड हम रोज ही खाते हैं, तो ये हमारा व्हीट, गेहूं। और एक है हमारा कीवी फ्रूट। और जो कीवी है, एक इंटरेस्टिंग नाम है, कीवी से एक बर्ड भी होती है। ठीक है, तो यही है सारी जो क्वेश्चन आज का डिस्कस करने के था, तो हो गया। तो आप इसको और एक बार हो सके तो देख लीजिए, तो सारी जो क्वेश्चन है आप कभी नहीं भूलेंगे। तो लेक्चर को पसंद आई है तो लाइक अवश्य कीजिए, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, बाय।